बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, आजकल सोशल मीडिया पे एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है कि जिसमें मुफ्ती मुनीब रहमान के कुछ कलिमात यजीद की फ़ेवर में आए हैं, यजीद की हमायत में आए हैं, वकालत यजीद में आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे चेहरे जो इस्लामी लबादे में उलमा के रूम में हमें नज़र आते हैं, अचानक ही वो उनके चेहरों से यजीदियत अया हो जाती है, यजीदी चेहरे निखर कर सामने आ जाते हैं। क्योंकि कोई भी यजीदी हुसैनियत के दौर में कभी छुप नहीं सकता, यजीदियत वाज़ेह होती रहती है। फिर अपनी शिकस्त की मौत मार के वो इस जहान फ़ानी से इस अंदाज़ में ख़त्म हो जाती है कि उनका नामो निशान बाकी नहीं रहता, उनका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहता। उनमें बहुत बड़े पिछले अदवार में ऐसे यजीदी किरदार वाले, ऐसे यजीदी ज़हन वाले वकील गुज़रे हैं जो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। क्योंकि क़यामत तलक हुसैनियत रहेगी तो हुसैनियत के मुकाबले में यजीदत भी कभी कभार सार उठाती रहेगी, अपने मनहूस चेहरे वो अयां करती रहेगी। जिनमें आजकल दो बहुत बड़े नाम आ रहे हैं, दोनों मुफ्ती हैं, जिसमें मुफ्ती तariq मसूद हैं और दूसरे मुफ्ती मुनीब रहमान हैं, जिसे कह रहे कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह जाने इसको ये लक़ब किन नाम नेहाद लोगों ने दिया कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है। तो उसका ये क्लिप देने का और ये कहना है कि मुझे मुस्नद ज़राए से मेरे पास कोई ऐसी रवायत नहीं गुज़री जिससे ये बात साबित हो कि यजीद इमाम हुसैन का कातिल है। तो सबसे पहले तो इनके मुफ्तियों का इल्मी कद हमारे सामने आता है कि ये किस कदर जाहिल होते हैं। बल्कि मैं इसको एक और अंदाज में क्यों ना कुछ जाहिल से ही जाहिल बटा जाहिल। रिज़ल्ट क्या आया? इमामुल जोहला, जाहिलीन का इमाम। यानी कि ऐसे जो जाहिलीन के इमाम होते हैं, जोहला में से होते हैं, उनको लोग मुफ्ती बना देते हैं और पूरे पाकिस्तान का निज़ाम उनके सुपुर्द कर दिया जाता है कि चाँद देखे हम ईद करते हैं, मुहर्रम करते हैं, रबीउल अव्वल करते हैं। इसके अलावा जितने भी चाँद है ये मुफ्ती साहब ही देखते हैं। तो फिर जितने भी तक चाँद देखे गए हैं तो उस पर भी सवाल उठता है और अक्सर औक़ात उठता रहा है। पहले तो मैं ये पुरज़ोर अपील करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि ऐसे नाम नहाद यजीदी मुफ्तियों को अपने ओहदे से बरतरफ़ किया जाए। और ये जहालत इतनी अया है कि यहाँ पर शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद के किसी एक मलंग से भी राह जाते हुए भी एक हुसैनी से पूछा जाएगा ना कि इमाम हुसैन का कातिल कौन है, वो कहेगा यजीद कातिल है। और ये भी मुमकिन है कि वो आपको 2-4 किताबों के हवाले भी दे दे। सबसे पहले मैं हवाले देना चाह रहा हूँ और मुफ्ती तक ये मेरे पैगामात पहुँच जाएगा कि मुफ्ती साहब इन किताबों के रिसर्च करें, मुताला करें। तो हो सकता है इसी ज़रिए से मुफ्ती साहब को कुछ इल्म हासिल हो जाए। तो उनकी वो डिग्री है, फिर उस पर भी हरफ उठेंगे कि डिग्री इसने कहाँ से ली, कैसे ली, किस अंदाज में ली गई। तो बहरहाल ये सरकारी मुफ्ती ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, यजीद के दौर में भी थे। वही मुफ्ती भी वही था, साहिब इल्म भी वही था, काज़ी शरह के जिसको इब्न ज़ियाद ने अपने महल में पड़ी हुई सोने की, जवाहरात की, सिक्कों की, अशरफियों की भर कर बोरियाँ उनके घर में पहुँचाई कि ये मेरी अमानत अपने पास रखो। पास रखने के बाद फिर उससे मुलाकात करने के लिए गया। तो वो जब सोने चांदी का ढेर लगा दिया गया ना, तो इब्न ज़ियाद इब्न मलऊन उस सोने के सिक्कों से खेलता था। तो उस दौर का मुफ्ती जिसे काज़ी शरह कहते हैं, वो उसको देख के उसके जब लालच दिमाग में आया तो इब्न ज़ियाद की शातिर नज़रों ने उसको परख लिया। तो उसने कहा कि काजी साहब, मुफ्ती साहब, ये आपकी भी हो सकती हैं। उसने कहा कैसे इतना बड़ा ख़जाना मेरा हो सकता है? उसने कहा एक छोटी सी बात क्या है कि अगर आप कत्ल हुसैन का फतवा जारी कर दें मुफ्ती साहब, ये सारी दौलत आपकी है। तो ऐसे उसने फ़ौरन लालच में आ गया, हीरे जवाहरात देखे, अशरफियाँ सोने चांदी की देखी, फ़ौरन कत्ल हुसैन का, फ़र्जंद रसूल के कत्ल का फतवा जारी कर दिया। तो ऐसे मुफ्ती तो यजीद के लिए पालक हैं। तो आज तक वो ले पालक सिलसिला अभी तक चला आ रहा है, जिनमें वक्तन फ़वक्तन बड़े बड़े चेहरे हमारे सामने नज़र आते रहते हैं। अब यहाँ पर मुफ्ती मुनीब रहमान तariq मसूद के लिए मैं किताबों के हवाले दे रहा हूँ, जिसमें अहले तसन्नुह है, अहले हदीस है और मज़ाहिब इस्लामिया की किताबें हैं। आपके बुज़ुर्ग उलमा मासलफ़ की वो किताबें हैं, जाकर उनका मुताला कीजिएगा। एक किताब चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50, 60, जितनी किताबें चाहिए। वक्त बड़ा करीब है, जल्दी से मैं कुछ किताबों के हवाले दे रहा हूँ, ये नोट फरमाएँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप हमसे रुजू फिर कर सकते हैं।
सबसे पहले कत्ल हुसैन का जो ख़त लिखा गया वलीद बिन उक़बा को, इब्ने ज़ियाद को लिखा गया, इब्ने ज़ियाद ने आगे फिर उमर बिन साद को, साद बिन अबी वक़ास के बेटे को लिखा, और बाकी कातिल ने इमाम हुसैन को वो ख़त लिखे। वो इमाम हुसैन के लिए लिखे गए कि अगर वो बैत करते हैं तो ठीक है, हम मामला देखेंगे, वरना इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए। ये मुतालबा था वलीद बिन उक़बा हाकिम मदीना, जो यजीद और यजीद के बाप की तरफ से गवर्नर मदीना था, उसको ख़त लिखा गया कि इमाम हुसैन अगर बैत करते हैं तो ठीक है, अगर बैत ना करें तो उनका कत्ल कर दिया जाए। फिर दूसरा ख़त इब्ने ज़ियाद को लिखा। इब्ने ज़ियाद ख़त वो लेकर कूफा में, कूफा से फिर उसने उमर बिन साद बिन अबी वक़ास को भेजा, यानी अबी वक़ास के बेटे को भेजा कि इमाम हुसैन को अब बैत का मुतालबा नहीं, हर हालत में तूने कत्ल करना है, और यजीद की तरफ से तुझे हुकूमत रह की बादशाहियत दी जाएगी, यह इलाका तेरे नाम वक्फ़ कर दिया जाएगा, इंतकाल कर दिया जाएगा। जिसके लालच में आके उमर बिन साद बिन अबी वक़ास ने यहाँ पर इमाम हुसैन को शहीद करार दिया। ये तमाम तर वाक़या जो मैंने अभी अदा किए हैं, ये किन कुतुब में है, कुतुब के हवाला जात में आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारे सुन्नी भाइयों की किताब मोतबर किताब मक़तल हुसैन अल ख़वारज़मी, इसका सफ़ा नंबर 80 जिल्द नंबर 2। दूसरी किताब का नाम है मोतबर किताब हमारे भाइयों की जनाब अल मवद्दत, और इसका सफ़ा नंबर 223 है, बाब नंबर 91 है। तीसरी किताब का नाम तरीक़ याकूबी, इसका सफ़ा नंबर 299 है, ये 299 है, जिल्द नंबर 2 है। अब भी सुन्नी भाइयों की किताब है मतालिब रसूल इब्ने तलहा शाफ़ी की लिखी हुई, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 26। अब सफ़ात किसको छोड़ के मैं किताबों के नाम लूँ, टाइम बड़ा कलील है। अहले सुन्नत हमारे भाइयों की किताब है नूरुल अबसार। फिर छठी किताब का नाम है अल बिदाया वन निहाया, सफ़ा नंबर 219। किताब तारीख़ कामल, तारीख़ इब्ने सीर में इब्ने कसीर ने लिखा, तारीख़ तबरी में लिखा गया है, अखबार तवाल में लिखा, तज़किरतुल ख़वास अल अम्माल में लिखा हुआ है, हयातुल हैवान में लिखा हुआ है। फिर 12वीं किताब है तारीख़ खमीस। 13वीं किताब है सवाइकुल मुहरिका, इब्न हजर मक्की की लिखी हुई। 14वीं किताब का नाम है शराफ़िक़ा अकबर, राइटर मुसन्नफ़ मौला कारी की लिखी हुई है, मोतबर किताब है। और फिर तोहफ़े इसने अशरिया जो कि हमारे ख़िलाफ़ किताब लिखी गई है। और 15वीं किताब का नाम है तोहफ़े इसने अशरिया। फिर 16वीं किताब का नाम है अज़ालतुल गैन। फिर अशातुल उम्मात में है, अपना शज़रातुल ज़हब में है, मरवजुल ज़हब में है, तफसीर मज़हरी में है, अक़ाइदुल इस्लाम में है, मौलाना अब्दुल हक हक्कानी की लिखी हुई। और अब 22वीं किताब का नाम है इमाम पाक और यजीद पलीत। ये बहुत बड़े मुकर्रर मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब, जिनके बेटे कोकम नूरानी आजकल कराची में है, उनके वालिद की लिखी हुई किताब है, उसमें भी ये सारे वाक़यात हैं। फिर हमारे भाइयों की किताब है तकमीलुल ईमान, अल्लामा शाह अब्दुल हक मोहद्दिस से देहलवी की लिखी हुई। किताब का नाम है शरह नसफ़ी। इसके बाद किताब शरह मकासद है, नज़्मुल अबरार है, इरफ़ानुल शरीयत है। फिर 28वीं किताब है फ़तावा मौलाना अब्दुल हई का है। फिर 29वीं किताब मोतबर शहीद करबला अज़ मौलाना फिर मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी की लिखी हुई। और फिर जो 30वीं किताब है इरशादुस सारी शरह सही बुखारी, किताबुल फ़तन। इसके अलावा 31 किताब है किताब दारुल मुआरफ़ में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 4 में लिखा हुआ है। और इसके अलावा 32वीं किताब है सिराजुल मुनीर शरहुस सगीर, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 80। इसके अलावा मुफ्ती साहब आप 100 किताबों के भी हवाले कहेंगे तो मैं दूंगा। हमारी किताबें तो सैकड़ों में हैं, मगर आप साहिबान की किताबों के हवाले मैंने दिए हैं। और इसके अलावा यजीद का अपने गवर्नर वलीद बिन उक़बा को ख़ात के कत्ल इमाम हुसैन का हुक्म देना, इसमें मक़तल हुसैन की इबारत है कि जिसमें लिखा यजीद ने वलीद के हाकिम मदीना को एक छोटे से पुर्ज़ा पर लिखा कि सख्ती के साथ इमाम हुसैन से बैत ले, अगर वो इनकार करे तो उनका सर काट कर मेरे पास शाम में भेजो। इसी तरह और बहुत सारी किताबें हैं जिसमें इब्ने ज़ियाद का अपना इकरार है कि मैंने इमाम हुसैन को बहुक्म यजीद कत्ल किया है। अल बिदाया वन निहाया की इबारत आपके सामने जाके मुताला करें। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उसकी गवाही है कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। तारीख़ कामल की इबारत जाके देखें, इसमें ये आपको रवायत पूरी मिलेगी। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन उमर साहब रसूल का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, उसने भी गवाही दी कि यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल किया है। मक़तल हुसैन की इबारत जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं रवायत के उर्दू तर्जुमा पढ़ते चलूँ। अब्दुल्ला बिन उमर ने भी यजीद को एक ख़त में ये लिखा था कि अभी तेरा दिल सैर नहीं हुआ कि तूने ख़ानदान नबूवत को, यानी इमाम हुसैन को, इमाम हसन की आल औलाद को कत्ल किया है। यानी कि ये अब्दुल्ला बिन
उमर की भी गवाही है। इसके अलावा हज़ारों सैकड़ों गवाहियाँ हैं कि जो मैं इसके हवाले में देना चाह रहा हूँ। ये एक अहले हदीस की बिलखुसूस मुफ्ती अपना तारिक मसूद को मैं दे रहा हूँ। ये किताब है दिफ़ाए इमाम हुसैन। ये अहले हदीस दिफ़ा अल-मुसहफ़ी, उन्होंने ये दिफ़ाए हुसैन में किताब लिखी है। ये इस किताब में उसने मुकम्मल दलाइल दिए हैं। ये कहोगे तो मैं आपको ये साल भी कर दूँगा। ये बहुत ही बड़ी किताब है। अहले हदीस हो के मैं हज़ार दुआएं देता हूँ इस मुस्तफ़ा अल-मुसहफ़ी भाई को, अहले हदीस होते हुए, कि इमाम हुसैन के दिफ़ा में आया है। और दूसरा, मैं इंतहाई मुसर्रत के साथ और शुक्रियाना अंदाज में कह रहा हूँ कि बहुत बड़े पाकिस्तान के इल्मी शख्सियत हाफ़िज़ मौलाना अशरफ़ी साहब ने भी, ताहिरुल अशरफ़ी साहब ने भी यज़ीद की पुरज़ोर मज़म्मत की है। वो भी क्लिप सोशल मीडिया पे भी है। तो अब मैं यहाँ पे ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि यज़ीद काल भी लानती था, आज भी लानती है। और यज़ीद के मानने वाले, यज़ीद के पैरोकार, वो खा मुफ्ती के रूप में हो या आम इंसान के रूप में हो, वो उससे भी बड़े लानती हैं, क्योंकि वो ख़ानदान रसूल के मुनकर हैं, नवास रसूल, फ़र्ज़ंद रसूल के कत्ल करने वाले यज़ीद के पैरोकार हैं। यज़ीद पर और यज़ीद के मानने वाले पे कल भी लानत थी, आज भी लानत है। हुसैन कल भी ज़िंदाबाद था, हुसैन आज भी ज़िंदाबाद है।